दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे होंगे। आज की हमारी कहानी है तुम सा तुम तक। एक ऐसी कहानी जो दिल के करीब है, जहाँ एहसास शब्दों से ज्यादा बोलते हैं और खामोशियां भी कुछ कह जाती हैं। कहानी शुरू होती है अनु से, एक सरल, समझदार और बहुत ही भावुक लड़की, जो अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगी रहती है। उसे हमेशा से अपने काम का जुनून रहा है, लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में एक अधूरी चाहत भी छिपी थी। वो चाहत जो शायद अब तक किसी को पता नहीं थी। ऑफिस में हर कोई अनु की तारीफ करता था, लेकिन एक शख्स था जो उसे बस एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह देखता था। आर्य सर, शांत, सुलझे हुए और हमेशा अपने काम में डूबे हुए। पर जब भी अनु कमरे में आती, आर्य सर की नजरों में एक हल्की सी चमक आ जाती थी। एक दिन जब बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, अनु अपने कॉफी मग के साथ फाइलें देख रही थी। आर्य सर धीरे से उसके पास आए और बोले, अनु, तुमसे कुछ कहना था। अनु थोड़ा मुस्कुराई। जी सर, कहिए ना। आर्य सर रुक गए। उनकी आवाज में एक हल्की सी झिझक थी। कुछ बातें हैं जो दिल में हैं, पर शब्द नहीं मिलते। अनु ने हैरानी से देखा। आप जैसे कॉन्फिडेंट इंसान को शब्द नहीं मिल रहे। आर्य सर हंस पड़े। हाँ, कभी कभी जो बातें दिल से निकलती हैं, वो जुबान तक आते आते खो जाती हैं। वो आगे बोले, डर लगता है कि इतने सालों बाद जो एहसास जागा है, कहीं वो हाथों की रेत की तरह फिसल न जाए। अनु कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, कोई कहीं नहीं जा रहा सर। शायद कोई आपके पास आने का इंतजार कर रहा है। उनके ये शब्द जैसे हवा में घुल गए। कमरे में बस हल्की बारिश और दिलों की धड़कन की आवाज थी। अगले दिन ऑफिस में माहौल अलग था। अनु बार बार आर्य सर की तरफ देख रही थी, पर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी खामोशी भी एक जवाब होती है। शाम को आर्य सर ने कहा, कल मिलकर ठीक से बात करते हैं अनु। अनु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शायद वो भी उस पल का इंतजार कर रही थी। रात बीत गई, पर नींद किसी को नहीं आई। दिल में बस एक ही सवाल था, क्या कल वो अपने दिल की बात कह पाएंगे? और तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है, वो तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगली सुबह ऑफिस पहुंची अनु ने देखा, आर्य सर की डेस्क खाली थी। एक लिफाफा पड़ा था, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी। कुछ कहने की हिम्मत तो थी, पर वक्त ने इजाजत नहीं दी। अनु के हाथ कांप गए। वो सोचने लगी, क्या इतना कहना भी मुश्किल था? पर उसी वक्त फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था, आर्य सर। उसने फोन उठाया। अनु, माफ करना, एक मीटिंग के लिए बाहर था। मैं लौट रहा हूँ। बात अधूरी रह गई थी। उसे पूरा करना है। अनु की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान भी। कभी कभी सच्चा रिश्ता वक्त की परीक्षा में भी जीत जाता है। और बस वहीं से शुरू होती है असली कहानी, तुम सा तुम तक, जहां इजहार की झिझक और इंतजार की मिठास एक साथ मिलती है, जहां दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं। बस वक्त को थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए वाइब टीवी। वाइब टीवी। अगर आपको तुम सा तुम तक पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी ही खूबसूरत कहानियां आप तक लाते रहेंगे।